आज भी हमारे ऊपर शोषण हो रहा है। आज हम लोग देखते हैं हमारे कोई भाई का मूंछ रखने पे से मर्डर हो जाता है। आज हम देखते हैं किसी का पानी पीने पे से मर्डर हो जाता है। किसी बहन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, जीभ काट दी जाती है। साथियों, जो काम अभिषेक जाटव जी कर रहे हैं, हमने इनका ये जो कार्यक्रम रखा है किसी संगठन का नहीं है, ये सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम है और सर्व समाज का है, SC ST OBC समाज का। आज हम लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं साथियों। पहले जातियों में बटे थे, आज संगठनों में बट चुके हैं। अनेकों संगठन बन चुके हैं। बाबा साहब अंबेडकर के नाम से करीब 70,000 संगठन रजिस्टर्ड हैं। आज हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा यदि कोई हमारा विरोध करता है तो वो हमारा वाला ही होता है, क्योंकि लकड़ी, कोई सी भी लकड़ी का कोई भी पेड़ ना कटता अगर कुल्हाड़ी के पीछे हाथ लकड़ी का ना होता। साथियों, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं और खासकर मेरे OBC समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरा जो OBC समाज है बहुत भटका हुआ है। मैं OBC समाज से यह पूछना चाहता हूं, आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाया जाता है। आप मुझे यह बताइए कि जो मंडल कमीशन 1990 में लागू हुआ था, क्या उस मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया था? किया था क्या? SC ST Act 30 2018 2 अप्रैल किसने हटवाई? आज हमारे आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? इसीलिए मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, हमारे दुश्मन को पहचानो, कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा दुश्मन है। जो आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कुछ जातिवादी संगठन, ये संघर्ष है करीब 5000 सालों से कारवा चला आ रहा है, लेकिन आज भी ये कारवा कहीं ना कहीं पीछे नजर आता है। आजादी के बाद, आजादी के समय बाबा साहब अंबेडकर ने आजादी के बाद संविधान को लिखा, हमें एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष संविधान दिया और आज ये संविधान की बदौलत आज मैं मंच पे खड़ा होकर बोल पा रहा हूं साथियों। लेकिन ये दुश्मन का सड़ी, मंच पे आ जाओ। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं सभी भाइयों से और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सभी साथी है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने क्या किया है। जिसने भारतीय संविधान को पढ़ा है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना पढ़ा हो, जिसने बाबा साहब के जीवन चरित्र पर लिखी हुई कुछ पुस्तकों को पढ़ा है, जो बाबा साहब के संघर्ष को जानता है, वो व्यक्ति कभी भी इस बात को नहीं नकार सकता कि बाबा साहब अंबेडकर ने केवल एक जाति विशेष के लिए काम किया। बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे समाज के लिए काम किया है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो वंचित वर्ग के लिए थे, जो वंचित वर्ग के लोग थे, उनकी आवाज बुलंद हो इस देश के अंदर, उनके लिए काम किया है। और देश के अंदर जो बहुजन राजनीति के लोग हैं, जो बहुजन राजनीति को करते हैं, उनको मैं भी स्थानीय स्तर के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि दलाली और चमचागिरी छोड़कर एक मंच और एक झंडे और एक डंडे के नीचे आ जाइए, वरना वो समय दूर नहीं है। कल घटना राजस्थान ना आपके विदिशा जिले में भी हो सकती है। याद रखना इस चीज को, याद रखना इस चीज को। जो आते ना, उनके हाथ बंधे हैं। हमारे लोगों को ही आगे आना पड़ेगा इस चीज को खत्म करने के लिए। और इस चीज को अगर आप खत्म करना चाहते हो, इस अन्याय और अत्याचार को आप मिटाना चाहते हो, तो आपको एक जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। वो जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मान सम्मान स्वाभिमान की प्रेरित करो कि सबसे ज्यादा शिक्षा पर बात हो, और नेताओं को भी इस बात पर मजबूर कर दो कि वो शिक्षा की बात करने पर मजबूर हो जाए, धर्म का मुद्दा ही ना बचे। शिक्षा की बात करो भाई। अपने लोग ताकतवर होंगे, तैयार होंगे तो वो रामायण भी पढ़ेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, और इस सबसे बड़े का है इस भारतीय संविधान को भी पढ़ेंगे। इसलिए पहले पढ़ना जरूरी है। हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे रामचरितमानस में क्या लिखा है? हम कैसे जान पाएंगे कि भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हम कैसे जान पाएंगे कि श्रीमद् भागवत गीता में क्या लिखा है? इसलिए पहले आपको पढ़ना जरूरी है। पहले आपको पढ़ना होगा।
क्योंकि शिक्षा ही वही ताकत है जिसके द्वारा हम पढ़कर ये जान सकते हैं कौन अधिकार देता है और कौन अधिकार छीनता है। पहले पढ़ना चालू कीजिए। भड़काऊ बातें करने नहीं आया हूं, और भड़काऊ बातें करने से किसी समाज का उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन सत्यता यह है आपको पढ़ना होगा और लड़ने जाना है तो पहले पढ़ना होगा। ये बात तो क्लियर है। लड़ने के लिए पहले पढ़ना होगा। पढ़ोगे, जानोगे अधिकार किसने दिए, किसने छीने, अपने आप अपने मतों का सही इस्तेमाल करना सीखोगे और अपने आप ये बात करना सीखोगे कि हमें कहां किस हिसाब से अपना मत और किस हिसाब से अपना समर्थन रखना है। इस बात को आप सीखने का प्रयास करेंगे। अंतिम कुछ मेरी पंक्तियां हैं। कार्यक्रम की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी और रूट में भी थोड़ा चेंज करना पड़ा। उसके लिए प्रशासन के समस्त साथियों से मैं समिति की ओर से क्षमा चाहता हूं। थोड़ा सा रूट डाइवर्ट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। और कुछ पंक्तियां हैं जिनके बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, जो मैं हर मन से कहता हूं। इन पंक्तियों में ही मेरे संघर्ष का और मेरे जीवन का सार है। सीने में दिलदारी राखो, राख तरह चिंगारी राखो, अमन जरूरी देश में लेकिन कलम से जंग की भी तैयारी राखो। कलम से जंग, सीने में दिलदारी राखो, राख तरह चिंगारी राखो, अमन जरूरी देश में लेकिन कलम से जंग की भी तैयारी राखो। और कब तक रहोगे यूं डर डर के, कब तक रहोगे यूं डर डर के, जीना छोड़ो रे मर मर के। पाखंडवाद को, छुआछूत को दूर करो, अब करो बगावत बागी बन के, अब करो बगावत बागी बन के। संजू का बस इतना कहना, जो चाहो इस देश में रहना, जो चाहो इस देश में रहना, जवाब ईंट का पत्थर से दो हमको, अब जुल्म नहीं सहना। और आपस की टकरार भूल के, आपस के मतभेद भूल के, राजपाट की करो प्लानिंग और आत्मरक्षाकरण की यारो। जे छोरिया ने भी देव ट्रेनिंग, छोड़ नशे मिशन में कर लियो, छोड़ नशे मिशन में कर लियो। खड़ी फौज दिलदारों की और मरे पशु का पैसा छोड़ो, अब उतारो खाल गद्दारों। मरे पशु का पैसा छोड़ो, अब उतारो खाल गद्दारों की। मरे पशु का मेला धोने का अब धंधा छोड़ो, उतारो खाले अब गद्दारों की। और बहुत हो गया जुल्म दोस्तों, बहुत हो गया जुल्म दोस्तों। अपना सोच विचार करो, धार लगा लो। विचारों की तलवार में धार लगाना, जो विचार हम करते हैं, जो चिंतन हम मनन करते हैं। बहुत हो गया जुल्म दोस्तों, अब ना सोच विचार करो, धार लगाओ विचार की तलवार में, धार लगाओ तलवारों में। और जो बोली का है, जो बोली हमें रखना है, वो भी हमें तैयार रखना है। धार लगा लो विचारों की तलवारों में और बोली का कट्टा तैयार रखो। बोली जवाब, जो संविधान हमें आजादी देता है, वाक स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत हो गया जुल्म दोस्तों, अब ना सोच विचार करो, धार लगा लो तलवारों में, पिस्टल कट्टे तैयार करो। क्या बात। गलत ना दैयो वोट, गलत ना दैयो वोट। हमारे ऊपर बाप भीमराव की ओट, जो होगा देखी जावेगी। मगर आस न करो जे सरकारों पे, जे वोट मांगने आवेंगी, ये वोट मांगने आवेंगी, पर काम ना अपने आवेंगी। और मिशन की आवाज दोस्तों, ये युवा शक्ति उठावेगी। मिशन की आवाज दोस्तों, ये युवा शक्ति उठावेगी। अब और नहीं भटकेंगे, अब और नहीं भटकेंगे हम, अब और नहीं भटकेंगे हम। जब पड़ी जरूरत मिशन में फांसी पे भी लटकेंगे हम। जब भी इंकलाब जिंदाबाद। SC के 5